दोस्तों, पलायन बॉम्बे, दिल्ली, सूरत और बड़े बड़े शहरों से पलायन हो रहा है। लोग ट्रकों से वापस अपने गांवों में यूपी, बिहार, उड़ीसा जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये पलायन हिंदुओं का क्यों? ये 70 सालों से हो रहा, ये आज का नहीं। 70 साल पहले 1947 में जब पार्टीशन हुए तो हिंदुओं को कराची, सिंध, मुल्तान, सियालकोट इन जगहों से उजाड़ दिया गया और उनको इधर लाया गया। जेब में एक पैसा नहीं था। दोस्तों, उसके बाद फिर कई क्षेत्रों में, कई देश के कई प्रांतों में कभी कहीं राइट्स किए गए, कभी कहीं राइट्स किए गए और वहाँ से भी हिंदुओं का पलायन हुआ। आखिर हिंदू कब तक देश में इधर से उधर गरीब बनकर भटकते रहेंगे? ऐसा ही हुआ था 1990 में जब कश्मीर से हिंदू भगाए गए। ऐसा ही हुआ तब पंजाब में जब पंजाब से हिंदू भगाए गए थे। और ऐसा ही और देश में अन्य जगहों पे हुआ। तो ऐसी क्या बात है कि हिंदुओं को अपने ही देश में रेफ्यूजी, शरणार्थी बनना पड़ रहा है? उसका कारण सिर्फ एक है। 1947 में गांधी ने सिर्फ एक वोट मिलने पर भी देश पर मुगल वंशज नेहरू को एज प्राइम मिनिस्टर थोप दिया गया। बस वही परिवार 70 सालों से राज कर रहा है। आज केंद्र में बेशक कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भी आज ये पारिवारिक कांग्रेस बाहर से परोक्ष रूप में सत्ता पर भारी है और सत्ता चला रही है। आज जहां जहां जिन प्रांतों में बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सपोर्टेड सरकारें हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, तो इन प्रदेशों से ही क्यों मजदूरों को भगाया जा रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है? जिन हिंदुओं ने इन बड़े शहरों में अपनी मेहनत से, अपने सहयोग से 70-70 साल, 30-30 साल, 40-40 साल इन शहरों को संपन्न होने में सहयोग दिया, क्या इस कोरोना काल में आप उनको भगा देंगे? आपने अब तक इन मजदूरों को, इन हिंदुओं को अपने शहरों में क्यों नहीं आज तक बसाया, ताकि उनको आज ऐसे भागना पड़ रहा है? तो दोस्तों, ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कांग्रेसी, पारिवारिक कांग्रेस पार्टी केंद्र में रहेंगे। बाकी छोटी छोटी पार्टियों पर तो आप उम्मीद हटा ही दें। वो तो 70 साल में कांग्रेस का विरोध करते करते उनकी गोद में बैठ गई, क्योंकि इनका एक कॉमन उद्देश्य था, खाओ और खाने दो। कांग्रेस का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था सत्ता में रहने का, खाओ और खाने दो, और जो जो इनके साथ मिलता गया वो इनकी गोद में बैठते गए। तो दोस्तों, हमारा इतना ही कहना है कि अब ये 70 साल पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए अब देश के युवाओं को आगे आना पड़ेगा। ये 70 साल पुराने नेताओं को, स्वार्थी नेताओं को साइडलाइन करने के लिए आगे आइए। आइए मिलके नई पार्टी बनाएं, हिंदू राष्ट्र पार्टी, और इस पार्टी के अंतर्गत हम सारे देश में अपने
रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करें और इन पुराने स्वार्थी नेताओं को सत्ता से हटा दें, तभी हिंदुओं का कल्याण होगा। नहीं तो हिंदुओं को ऐसे ही इधर से उधर धक्के खाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप तैयार हैं या नहीं, हमें बताइए, कमेंट्स में लिखिए।